Hello dear students, how are you? Welcome in English class. Your Pandey sir is present to teach you. Today's topic is transformation. This video is the 7th video of transformation in my channel. Before it you had been taught positive to superlative and positive to comparative. Today I will teach you how to change the sentences of comparative degree into positive. आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कंपैरेटिव वाक्यों को पॉजिटिव में चेंज करने का तरीका बताया जाएगा, उसके रूल्स बताए जाएंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि पॉजिटिव के वाक्य की पहचान एज अथवा सो एज होता है और कंपैरेटिव वाक्य का पहचान एडजेक्टिव वर्ड का कंपैरेटिव डिग्री जिसमें आर लगा हो अथवा मोर लगा हो और दैन का प्रयोग होता है। इस तरह से आप जब पॉजिटिव टू कंपैरेटिव वाले वीडियो को देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा किस तरह से पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनता है। बिल्कुल उसी का उल्टा जब हम करते हैं तो कंपैरेटिव से पॉजिटिव बन जाता है। जैसा कि फर्स्ट पॉइंट के रूप में कंपैरिजन बिटवीन टू नाउन और प्रोनाउन, दो संज्ञा अथवा सर्वनाम के बीच में तुलना हो अथवा किसी इन्हीं दो के बीच तुलना हो। जैसा कि यहाँ एग्जांपल इज टॉलर देन यू। दिस सेंटेंस हैज अ कंपैरिजन बिटवीन टू प्रोनाउन ही एंड यू। इस सेंटेंस में ही एंड यू दो प्रोनाउन के बीच तुलना की गई है। यहाँ पर एडजेक्टिव वर्ड की कंपैरेटिव डिग्री जिसमें आर दिखाई दे रहा है कंपैरेटिव डिग्री है और देन का प्रयोग हुआ है, इसलिए मालूम हो गया कि यह वर्ड कंपैरेटिव डिग्री में। नाउ यू हैव टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू पॉजिटिव। पॉजिटिव की पहचान है एज सो एज, अर्थात इस वाक्य का जब आप चेंजिंग करेंगे पॉजिटिव में तो वाक्य में एज अथवा सो एज आना चाहिए। तो किस रूल को आप फॉलो करोगे कि यह कंपैरेटिव का वाक्य पॉजिटिव बन जाए, उसे ध्यान से देखें, ध्यान से सुने, प्योर अटेंशन। सबसे पहली शर्त क्या है? जब पॉजिटिव से कंपैरेटिव बताया जा रहा था तो आपको बताया गया था कि यदि वाक्य अफर्मेटिव में हो दिया गया हो तो उसे निगेटिव कर देते हैं और निगेटिव हो तो अफर्मेटिव कर देते हैं। अर्थात नॉट हो तो हटा दो और नॉट ना हो तो लगा दो। यह शर्त इसमें भी पूरी की जाएगी। नॉट वाक्य में हो तो हटाओ और नॉट ना हो तो यूज करो। तो यह हमेशा ध्यान में रहना चाहिए। उसके बाद यह फॉर्मूला है, यू हैव टू फॉलो दिस फार्मूला टू चेंज द कंपैरेटिव सेंटेंसेस इनटू पॉजिटिव। फार्मूला क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट, अर्थात दो के बीच तुलना होती है। इसके पहले वीडियो में आपको बताया जा चुका है। जैसा कि वर्ब के पहले जो है वो फर्स्ट पार्ट है और यहाँ देन के बाद जो है वो सेकंड पार्ट, चाहे वो एक वर्ड में हो चाहे कई वर्ड में। तो वर्ब के पहले फर्स्ट और देन के बाद सेकंड। फार्मूला क्या है? सेकंड पार्ट को पहले ले आइए, सेकंड पार्ट का मतलब यू आगे जाएगा। उसके बाद सुटेबल वर्ब का यूज किया जाए। सुटेबल वर्ब का मतलब चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे वर्ब हो तो वर्ब का प्रयोग होगा। उसके बाद पॉजिटिव बनाना है, इसलिए एज अथवा सो का प्रयोग किया जाए। यदि अफर्मेटिव में होगा तो एज और निगेटिव में होगा तो सो, अर्थात नॉट होगा तो सो लगाइएगा और नॉट न लगाना होगा तो एज लगाइएगा। उसके बाद आगे एडजेक्टिव वर्ड की पीडी, पीडी का मतलब पॉजिटिव डिग्री, प्रथम अवस्था। एडजेक्टिव वर्ड की पीडी रखेंगे, अर्थात विशेषण शब्द का प्रथम अवस्था रखेंगे। उसके बाद एज, एज का प्रयोग किया जाएगा। उसका फर्स्ट पार्ट को लाकर अंत में रख दिया जाएगा। यू हैव टू फॉलो दिस फार्मूला टू चेंज द कंपैरेटिव सेंटेंसेस इनटू पॉजिटिव। अब आप देखें, वाक्य है ही इज टॉलर देन यू। नाउ यू हैव टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू पॉजिटिव। ये कंपैरेटिव में पॉजिटिव में चेंज करना है। यू हैव टू फॉलो दिस फार्मूला। सेकंड पार्ट, सेकंड कौन है? आपको बताया कि देन के बाद वाला सेकंड है, तो यू आगे आया।
इसका कह रहा वर्ब, वर्ब का मतलब हेल्पिंग वर्ब अथवा वर्ब। यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, ही के साथ इज था और यू के साथ क्या सुटेबल होता है, आर, तो यू आर। उसके बाद आप रिमाइंड करें, आपको बताया गया अफर्मेटिव हो तो निगेटिव, निगेटिव हो तो अफर्मेटिव, नॉट हो तो हटाओ, नॉट ना हो तो लगाओ। यहाँ नॉट नहीं है, नॉट का प्रयोग करें। उसके बाद एज अथवा सो का प्रयोग, आपको बताया गया नॉट का प्रयोग होगा तो सो का प्रयोग करें और नॉट ना हो तो एज का प्रयोग करें। यहाँ नॉट एज ले सो। एडजेक्टिव वर्ड की पीडी अर्थात विशेषण शब्द का पॉजिटिव डिग्री, यहाँ विशेषण शब्द है टॉलर, टॉलर की पॉजिटिव डिग्री टॉल। उसके बाद एज, एज का प्रयोग, उसका अंत में फर्स्ट पार्ट अर्थात फर्स्ट वाले को सेकंड के स्थान पर लाया जाएगा, फर्स्ट ही, यहाँ पर ही आ जाएगा। तो हो गया यू आर नॉट सो टॉल एज ही। वहां था कंपैरेटिव में ही इज टॉलर देन यू, वह तुमसे अधिक बड़ा है, लंबा। एक आ रहा यू आर नॉट सो टॉल एज ही, तुम उतने लंबे नहीं हो जितना कि वह। इस तरह से सेंस भी चेंज नहीं हुआ और सेंटेंस कंपैरेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो गया। तो जब दो के बीच तुलना होगी तो इसी तरह यू हैव टू फॉलो दिस फार्मूला टू चेंज द सेंटेंस। अब दूसरे पॉइंट के रूप में, यदि वाक्य में एनी अदर, यदि कंपैरेटिव वाक्य में एनी अदर का प्रयोग किया गया हो तो आप क्या करेंगे? If the sentence has any other, यदि वाक्य में एनी अदर शब्द का प्रयोग, तो हाउ टू चेंज द कंपैरेटिव सेंटेंस इनटू पॉजिटिव। एग्जांपल देखा, I am more intelligent than any other boy of my class। सेंटेंस है आई एम मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय ऑफ माई क्लास। दिस सेंटेंस हैज द वर्ड एनी अदर। इस प्रकार एनी अदर का प्रयोग इस वाक्य में किया गया। वाक्य कंपैरेटिव में है, यहां से मालूम हुआ मोर का प्रयोग हुआ। इंटेलिजेंट में आर का प्रयोग नहीं बल्कि मोर का प्रयोग किया गया कंपैरेटिव के लिए। जब दो खंड का कोई वर्ड होता है एडजेक्टिव तो मोर का प्रयोग किया जाता है, मोर ब्यूटीफुल, तो वो कंपैरेटिव। उसका दैन का प्रयोग किया गया, कंपैरेटिव की मुख्य पहचान। नाउ यू हैव टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू पॉजिटिव। अब आपको इस वाक्य को पॉजिटिव में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे? अगेन यू हैव टू फॉलो दिस फार्मूला टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू पॉजिटिव। पुनः आपको यही फार्मूला फॉलो करना है, लेकिन कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? 11 सेकंड पार्ट आगे लाइए, लेकिन डिफरेंस क्या होगा? आपको बताया गया था कि फर्स्ट पार्ट वर्ब के पहले वाला होता है, वर्ब का मतलब हेल्पिंग वर्ब वर्ब, उसके पहले वाला फर्स्ट पार्ट, उसका बताया गया देन के बाद वाला सेकंड पार्ट होता है। ये है सेकंड पार्ट। अब 11 सेकंड को आगे लाइए, लेकिन थोड़ा सा आप डिफरेंस क्या करेंगे? सेकंड को जब आप आगे ले जाओगे तो एनी अदर के स्थान पर नो अथवा नो अदर, एनी अदर के स्थान पर नो अथवा नो अदर करके पूरे सेकंड वाले पार्ट को आगे ले आएंगे। ध्यान देंगे, आपका फार्मूला कह रहा है सेकंड पार्ट को आगे लाओ, लेकिन ध्यान रहे जब एनी अदर का यूज वाक्य में किया गया हो तो पॉजिटिव बनाते समय
एनी अदर के स्थान पर नो अथवा नो अदर का यूज करते हुए सेकंड के शेष भाग को, सेकंड पार्ट के शेष भाग को लेते आए। अब सेकंड यहां लाना है, तो आपको बताया गया कि एनी अदर के स्थान पर नो अथवा नो अदर का प्रयोग करते हुए सेकंड को लाओ। तो एनी अदर के स्थान पर माना कि नो रखा गया। अब आगे जो सेकंड पार्ट का शेष है उसे लिखें, नो बॉय ऑफ माय क्लास। सेकंड पार्ट आगे आ गया, एनी अदर के स्थान पर नो अथवा नो अदर का प्रयोग करते हुए, तो हो गया नो बॉय ऑफ माय क्लास। तो सेकंड फर्स्ट के स्थान पर है। अब उसका वर्ब रखना है, यहां वर्ब एम था लेकिन यहां पर बॉय है, तो इसलिए इज यहां सुटेबल होगा, इज। हो गया नो बॉय ऑफ माय क्लास इज। वर्ब के उपरांत आपको एज अथवा सो का प्रयोग करना, और आपको बताया गया था कि नाट हो तो हटाओ, नाट न हो तो लगाओ। इस वाक्य में नाट नहीं था तो नाट का प्रयोग किया गया। कहाँ है नाट? यहाँ। नो, नो और नाट में कोई डिफरेंस नहीं, इसलिए दोबारा आप नाट का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि नो यहाँ लिख दिया गया, तो नेगेटिव हो गया। तो नो बॉय ऑफ माय क्लास इज सो, नेगेटिव मतलब सो का प्रयोग करें। सो का प्रयोग किया गया। एडजेक्टिव वर्ड की पीडी, इंटेलिजेंट है एडजेक्टिव वर्ड, उसकी पीडी मोर हटा दे तो पीडी हो जाएगा, था पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा। सो इंटेलिजेंट। एडजेक्टिव वर्ड की पीडी के बाद एज का प्रयोग किया गया, एज। उसके फर्स्ट पार्ट को वहां ले जाए, अर्थात सबसे पीछे ले जाए, सेकंड पार्ट के स्थान। फर्स्ट पार्ट है आई, तो आई को यहां स्थान में, तो वाक्य चेंज हो गया, हो गया नो बॉय ऑफ माय क्लास इज सो इंटेलिजेंट एज आई। वाक्य था आई एम मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय ऑफ माय क्लास। तो आपको बताया गया कि सेकंड पार्ट को आप आगे ले जाएंगे एनी अदर के स्थान पर नो अथवा नो अदर करते हुए, उसके बाद क्रमशः इसी फार्मूला को फॉलो करेंगे और वाक्य पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे किस तरह से यदि एनी अदर वाक्य में हो तो कैसे हम पॉजिटिव में वाक्य को चेंज करेंगे। अब आपको नेक्स्ट रूल बताया जा रहा है। नेक्स्ट रूल है इफ द सेंटेंस हैज मेनी अदर अथवा मोस्ट अदर, यदि वाक्य में मेनी अदर अथवा मोस्ट अदर कंपैरेटिव के वाक्य में, तो क्या करेंगे? लिखा इफ द सेंटेंस हैज मेनी अदर और मोस्ट अदर, यदि वाक्य में मेनी अदर अथवा मोस्ट अदर। एग्जाम्पल दे सकते हैं, इसी बात को देखें, आई एम मोर इंटेलिजेंट देन, अब यहां मेनी अदर कर दें, जब मेनी अदर किया जाएगा तो ये प्लूरल हो जाएगा, बॉयज यहां कर देंगे, तो आई एम मोर इंटेलिजेंट देन मेनी अदर बॉयज ऑफ माई क्लास। यहाँ प्लूरल हो गया, मेनी का प्रयोग होने के नाते यहाँ पर सेकंड पार्ट में प्लूरल करना पड़ा। तो मोस्ट अदर अथवा मेनी अदर का प्रयोग जब होगा तो उधर प्लूरल रहेगा अर्थात बहुवचन रहेगा। अब इस वाक्य को अर्थात मेनी अदर अथवा मोस्ट अदर वाक्य में हो तो कैसे उसका हम पॉजिटिव बनाएंगे, यह आपको जानना है। Again you have to follow this formula to change the sentence into positive। पुनः इसी फार्मूला को आपको फॉलो करना, थोड़ा सा डिफरेंस है, कहां पर देखा ध्यान से। फार्मूला कह रहा है सेकंड पार्ट आगे ले आइए। सेकंड पार्ट आपको बताया गया दैट के उपरांत सेकंड पार्ट, और आपको ऑलरेडी मालूम है वर्ब के पहले फर्स्ट पार्ट, एक फर्स्ट और एक सेकंड। तो फार्मूला कहा सेकंड पार्ट आगे ले आओ।
सेकंड पार्ट आगे आएगा, वर्ब रखा जाएगा, वर्ब अथवा हेल्पिंग वर्ब जो भी यहाँ होगा उसी के अनुसार। उसके बाद एज अथवा सो का प्रयोग किया जाएगा। उसका एडजेक्टिव वर्ड की पीडी रखा जाएगा और उसके बाद एज का प्रयोग करते हुए फर्स्ट पार्ट को सबसे लास्ट में ले जाएगा। लेकिन अंतर क्या होगा थोड़ा सा, जैसा कि अभी इसके पहले एनी अदर जब होता था तो आप उसके स्थान पर नो अथवा नो अदर करते थे। अब आपको क्या करना है, मेनी अदर अथवा मोस्ट अदर हो, ध्यान से सुनेंगे, मेनी अदर अथवा मोस्ट अदर हो, उस वाक्य को पॉजिटिव में चेंज करना हो तो जब हम इस सेकंड पार्ट को आगे ले जाएंगे तो मेनी अदर के स्थान पर फ्यू अथवा वेरी फ्यू लिखेंगे। अर्थात जब हम पॉजिटिव में से चेंज करेंगे सेकंड पार्ट को हम वहां ले जाएंगे आगे तो मेनी अदर हो अथवा मोस्ट अदर हो, उसके स्थान पर फ्यू अथवा वेरी फ्यू का प्रयोग करेंगे और उसी के साथ पूरे सेकंड पार्ट को आगे ले जाएंगे। यू हैव टू फॉलो दिस फार्मूला, यू हैव टू फॉलो दिस रूल। अब आप सेकंड पार्ट यहाँ फार्मूला कह रहे हैं सेकंड पार्ट आगे ले आओ, तो सेकंड पार्ट यहाँ से दैन के उपरांत मेनी अदर को आप फ्यू अथवा वेरी फ्यू करें। तो माना कि वेरी फ्यू किया गया, वेरी फ्यू, मेनी अदर वेरी फ्यू हुआ, आगे जो शेष सेकंड पार्ट का शेष भाग है उसे भी साथ में ले आए। वेरी फ्यू बॉयज ऑफ माई क्लास, सेकंड पार्ट आ गया, मेनी अदर को वेरी फ्यू करते हुए। अब वर्ब रखा जाए, यहाँ हेल्पिंग वर्ब आई एम है, यहाँ पर प्लूरल बॉयज है इसलिए हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग होगा। तो वेरी फ्यू बॉयज ऑफ माई क्लास आर, उसके बाद एज एज अथवा सो, एज अथवा सो, सो का ही प्रयोग किया जाए। सो एडजेक्टिव वर्ड की पीडी, मोर इंटेलिजेंट का पीडी इंटेलिजेंट, उसका फार्मूला कह रहा है एज का प्रयोग किया जाए, एज। उसका सबसे लास्ट में फार्मूला कह रहा है फर्स्ट पार्ट को ले जाए, फर्स्ट पार्ट है आई। ये वाक्य था आई एम मोर इंटेलिजेंट देन मेनी अदर बॉयज ऑफ माई क्लास। आपने जब कंपैरेटिव में पॉजिटिव में चेंज किया तो लिखा गया वेरी फ्यू बॉयज ऑफ माई क्लास आर सो इंटेलिजेंट एज आई। इस तरह से अगर मेनी अदर होगा तो फ्यू अथवा वेरी फ्यू का प्रयोग करते हुए सेकंड पार्ट को आगे ले जाएंगे। इसके पहले बताया गया था एनी अदर होता तो नो अथवा नो अदर का प्रयोग करते हुए सेकंड पार्ट को आगे ले जाएंगे और सभी यही रूल अतः यही फार्मूला फॉलो किया जाएगा। थोड़ा सा अंतर यहाँ आपको, मेनी अदर मोस्ट अदर के स्थान पर फ्यू अथवा वेरी फ्यू और एनी अदर हो तो नो अथवा नो अदर, और सभी नियम ऑलरेडी जो आपने यूज किया था वही फॉलो किया गया। इस तरह से कंपैरेटिव के वाक्य को पॉजिटिव में चेंज किया जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। यदि आप कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाने वाले वाक्यों का प्रैक्टिस कर लेंगे अपने बुक के माध्यम से तो यार कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर, तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे, हर पॉइंट पर ध्यान देंगे, कहाँ क्या बताया गया, किस तरह बताया गया, उसी को फॉलो करेंगे तो वाक्य निश्चित रूप से आप सही ढंग से चेंज कर पाओगे। आप कंपैरेटिव से पॉजिटिव देखें। अब इसके बाद कंपैरेटिव से कैसे हम सुपरलेटिव में वाक्य को चेंज करते हैं अगले वीडियो में यह बताया जाएगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन शेयर इट टू मी। यदि कोई समस्या होगी तो आप शेयर करिएगा। आज यहीं तक। थैंक यू सो मच, बाय।